श्री कार्तिक महात्म्य। इतनी कथा सुन करके नारद जी बोले कि हे राजन, अब कार्तिक व्रत नियम जो होते हैं उन्हें सुनिए। कि जब कार्तिक महीना आता है तो विषय भोगों को छोड़ करके मांस, शहद, राई तथा नाश करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। इस कार्तिक महीने में प्रायः अन्न, द्रोह, विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा ना करें। दाल, तिल, तेल व बाजार से खरीदा हुआ पकवान व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए और तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध और यह जो होता है अन्न जो होता है मांस की तरह होता है। कार्तिक व्रती को, जिसने कार्तिक महीने में व्रत किया है, उसे ब्रह्मचार्य में रहना चाहिए। पृथ्वी पर सोना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक 14 के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए और जब कार्तिक महीना आए तो प्याज, घिया, बैंगन, कटेरी, तरबूज, कैथ ये फल कार्तिक में त्याग देने चाहिए। एक से अधिक बार पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस तरह उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को चला जाता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में व्रत करता है तो यमदूत उनका नाम सुन करके भी कांप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत के करने वालों को अन्य तीर्थों की आवश्यकता नहीं होती है। देवऋषि नारद बोले कि हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों की उद्यापन विधि संक्षेप से कहता हूं कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों ओर अनेकों रंगों से शोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्कर बनावे। उनके ऊपर नारियल रख करके एक सुंदर कलश स्थापन करें। वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा करके चतुर्दशी को भक्ति पूर्वक शांत भाव
और सावधानता से उपवास करें। गुरु की आज्ञा से भगवान की प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन, प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्म करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देवें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करें तो इससे वैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को भोजन देवें। फिर उनको खीर फल अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावें। फिर यथाशक्ति से दक्षिणा दें और नमस्कार करें। भगवान, तुलसी, देवताओं, कपिला गाय का पूजन करें। फिर गुरु जी को सपत्नी का वस्त्र आभूषण दे करके क्षमा प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न हो, ताकि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में कार्तिक के व्रत रखता है, उस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों को करते हैं, वे पाप रहित हो करके इस लोक में सुख भोगते हैं और अंत में वैकुंठ धाम विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथां विराम।